हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 7 राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.1 का ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। इसमें हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन जो है वो हम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनका हमें जो है वो अनुपात ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमारा राशि जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ और ये भी किलोमीटर में दिया हुआ है। जब दोनों का राशि सेम है तो हम इजीली जो है वो अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा ए नंबर में है। ये क्या दिया हुआ है? एक साइकिल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो गति करता है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर? हम जो है वो लिख देंगे चूंकि साइकिल की गति साइकिल की गति जो है वो कितना है? तो 15 किलोमीटर दिया हुआ है। तथा स्कूटर की गति कितना दिया हुआ है? स्कूटर का गति भी जो है वो ये 30 किलोमीटर दिया हुआ है। हमें इनका अनुपात का रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देयरफॉर हम लिखेंगे अनुपात बराबर। तो ये हमारा जो है वो साइकिल की गति से हमारा स्कूटर की गति से कर रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पे 15/30 दे देंगे। किलोमीटर से किलोमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 दूनी के 30 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 आया है। जब इनको हम अनुपात में लिखेंगे तो ये 1:2 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये ए नंबर था। अब देखिए बी नंबर में हमें क्या कर रहा है? तो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो पहले ये मीटर में दिया हुआ है, तो इनको भी हम जो है वो क्या कर लेंगे? तो किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, या फिर ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो इनको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तब ना दोनों का राशि हमारा समान हो जाएगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि 1 किलोमीटर बराबर जो है वो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1000 किलोमीटर होता है। तो चलिए इनको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में हम चेंज कर लेंगे। देयरफॉर ये 10 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा? तो ये हमारा 10 गुना में ये 1000, ये हमारा 10,000 मीटर हो जाएगा। कितना होगा? तो ये 10,000 मीटर हो जाएगा। तो हम निकाल लिए 10 किलोमीटर में ये 10,000 मीटर होता है। तो हमें 5 मीटर का ये 10,000 मीटर से निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये अनुपात बराबर, अनुपात इज इक्वल टू हमारा 5 में ये 10,000 कर देंगे। 10,000 ये 2000 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना बार में? तो 2000 बार में। तो ये हमारा कितना आएगा? ये जो है वह 1/2000। जब इनको हम रेशियो में लिखेंगे अर्थात अनुपात में, तो ये 1:2000 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। बी नंबर था। सी नंबर में देखिए 50 पैसे का 5 रुपया जो है वो खा रहा है। हम जानते हैं चूंकि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? तो ये हमारा 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो हम जो है वो रुपया, ये 5 रुपया को पैसा में चेंज कर देते हैं। तो देयरफॉर अगर हम 5 रुपया बराबर निकालेंगे तो इनको 5 से गुना कर देंगे। तो ये 5 गुना में ये 100 अर्थात ये 500 पैसा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अनुपात इजिली निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर अनुपात इज इक्वल टू 50 पैसे का 5 रुपया। 5 रुपया कहने का सेंस हो गया 500 पैसा। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? 50 बटा में ये 500। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दाएं के 50 अर्थात ये 1/10। 1/10 को हम इनको अनुपात में लिखेंगे तो 1:10 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए 2 नंबर इनका। 2 नंबर भी बहुत ही आसान है। कहता है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। ए नंबर में हमारा है 3:4 दिया हुआ है। तो अनुपात में जब हम इनको बट्टा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4। कितना हो गया? 3/4। हमें किस में कह रहा है? प्रतिशत में बदलने के लिए। तो जब भी जो है वो हम किसी भी फ्रैक्शन को अर्थात किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। कोई भी प्रतिशत में दिया रहेगा तो हमें जो है वो प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से
भाग करते हैं, तो इसमें हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 गुना ये हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये जो है वो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 25 तिया के कितना हो जाएगा, तो हमारा 75% ये आंसर हो जाएगा। अब इनका बी नंबर में देखिए 2:3 दिया हुआ है, तो जब हम इनको बट्टा में लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, हमें प्रतिशत में बदलना है, तो ये 2/3 इसको 100 से हम गुना कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 200 बट्टा में ये 3%, 200 के 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 66.2/3% होगा। आप देखिए न 3 से यहाँ हमें 200 से भाग दीजिएगा तो 18 कैंसिल होकर 2 आएगा, 18 फिर कैंसिल होकर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो भाई साहब हमारा 2 हो जाएगा, कितना होगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो जब हम इनको पूर्णांक में लिखेंगे 66.2/3%, आप दशमलव में भी लिख सकते हैं 66 दशमलव, ये फिर ये 0 आएगा तो ये 18 कैंसिल होकर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 66.66 इनका आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट। क्लियर। अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। यहाँ पे जो है वो 25 को विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी जो है वो गणित में रुचि रखता है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखेगा ये आपको बताना है। क्लियर। तो ये जो है वो वेरी सिंपल है, तो हम जो है वो पहले ये निकाल लेते हैं, ये 72 का जो है वो 25% कितना जो है वो विद्यार्थी जो है वो गणित विषय में जो है वो रुचि रखता है, तो जितना भी ये जो है वो हम निकालेंगे तो जितना आएगा तो उसको जो है वो हम टोटल विद्यार्थी में से माइनस कर देंगे, तो वो निकल जाएगा गणित में जो है वो रुचि नहीं रखने वाला विद्यार्थी की संख्या। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा 25 दिया हुआ है, और गणित में रखने ये जो है गणित में जो है वह रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो ये 25 विद्यार्थी में से 72% जो है वह रखता है, अर्थात 25 का 72% रखता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो हमारा 72% का 25, अर्थात 25 जो है वह 72%, ये जो है वो आप 72% का 25% ये लिखिए, या नहीं तो आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं 25 का 72%, समझे, यानी 25 को विद्यार्थी में से 72% जो है वो रुचि लगता है। तो हम जो है पहले जो रुचि यानी कि रखता है वो, और जितना विद्यार्थी है वो हम जो है वो लिखे, तो दोनों बतवा बराबर है। क्लियर। अब देखिए 25 का मतलब गुना हो जाएगा 72, आपको हम बोले थे परसेंट हटाने के लिए हम 100 से भाग दे देते हैं। अब देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, 18 चौके 72, अर्थात यहाँ पे 18 विद्यार्थी जो है वो गणित में रुचि रखता है। हमें क्या बताना है, तो जो है वो कितना प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो गणित में रुचि नहीं रखता है, ये जो है वो हमें बताना है। तो चलिए इनको जो है वो हम वेरी सिंपल तरीका से बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है अतः गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 25, 25 में 18 विद्यार्थी गणित में रुचि रखता है, तो 25 में से 18 हटा देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 विद्यार्थी ऐसा है जो गणित में रुचि नहीं रखता है। 7 विद्यार्थी क्या है, तो ऐसा है जो गणित में रुचि नहीं रखता है। क्लियर। अगर ये जो है हमें क्या पूछा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये जो है वो बताना है। क्लियर।
ये तो हमारा 7 गो विद्यार्थी आया हुआ जो गणित में रुचि नहीं रखता है। क्लियर? अब इनका हम प्रतिशत जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी का हमारा प्रतिशत जो है वो कर रहा है ना, तो विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए टोटल विद्यार्थी क्या हुआ है? 25 गो है। ठीक है, टोटल 25 गो है। 25 गो में हमें 7 गो जो है वो गणित में रुचि नहीं रखता है, तो 7/25 हो जाएगा। इनको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौके 100 अर्थात 7 चौके 28% विद्यार्थी गणित में रुचि जो है वो नहीं रखता है। तो यहाँ पे लिख देना कि अतः यहाँ पे जो है वो नहीं लिखेगा तो और बेहतर हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक फुटबॉल टीम ने कुल ये जो है वो जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच जो है वो जीत हासिल की। अब देखिए बुआ कहता है वो क्रिकेट टीम है, उसने जितना भी मैच खेला है उसमें से कितना मैच जो है वो हमारा 10 मैच जो है वो जीत हासिल की। यदि उनकी जो है वो जीत का 40% था तो उस टीम ने कुल कितना मैच खेला ये आपको बताना है। वेरी सिंपल है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। कहता है तो उस टीम ने कुल कितना मैच जो है वो खेला है, तो हम मान लेते हैं माना कि फुटबॉल टीम ने जो है वो एक्स मैच जो है वो खेला है, तो एक्स मैच का हमारा 40% जीता है, और ये जो 40% ये 10 के बराबर हम कर देंगे, क्योंकि 10 मैच जो है वो जीतता है, जीतने का प्रतिशत ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो कुल मैच ये जो है वो हम कुल फुटबॉल टीम ने जो है वो एक्स मैच खेला है। तो चलिए पहले इनको सॉल्व करेंगे तब आपको जो है वो क्लियर होगा। यहाँ पे लिखिए माना कि फुटबॉल टीम ने एक्स मैच खेले। हमने यहाँ पे मान लिया कि एक्स मैच जो है वो खेलता है फुटबॉल टीम। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, प्रश्न जो जैसा कहेगा वैसा हम चलेंगे। देखिए टोटल हम जो है वो कितना माने हैं, टोटल जो है वो एक्स जो है वो मैच खेलता है, एक्स मैच में से 40% वो जीत जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल मैच का 40% जीत जाता है, तो वो क्या गो मैच जीतता है? 10 गो, बराबर 10 कर देंगे। तो कुल मैच यहाँ पे कितने माने थे? तो एक्स का मतलब गुना 40 और प्रतिशत बताएंगे तो बटा में 100 बराबर ये 10 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से ये हमारा 2x बटा ये 5 इज इक्वल टू ये इधर और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2x और ये 5 इधर आ जाएगा तो हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो 50 बट्टा में 2 हो जाएगा, 50 बट्टा 2 हो जाएगा, तो इनको जो है वो काट देंगे 25। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 25, यानी कि वो उसने जो है वो 25 वो मैच खेला था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले थे, और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना रुपया था। देखिए चमेली के पास जितना रुपया है उसका 75% खर्च कर देता है तो 600 रुपया बचता है। क्लियर? यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेते हैं चमेली के पास शुरू में एक्स जो है वो रुपया था। क्लियर? तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे, तो माना कि
चमेली के पास x रुपया था। हमने मान लिया कि चमेली के पास x रुपया था। अब दे दीजिए प्रश्न से, प्रश्न जैसा कहेगा वैसा हम चलेंगे। अब देखिए उसने जो है वो x तो रुपया था, x रुपया का 75% जो है वो खर्च करने के बाद उनको इतना रुपया बचता। टोटल उनके पास कितने रुपया था? x रुपया। x रुपया में से वो 75 पैसा खर्च कर देता है, तो अब जो है वो हम माइनस कर देंगे x का 75% और कितना रुपया बचा लेता है? 600 रुपया उनके पास जो बच जाता है। ये समझे ना? ये देखिए x का 75% हम पहले निकालेंगे तो उनके पास कितने रुपया खर्च हो गया वो, और टोटल में से घटा देंगे तो वो जो है वो इतना रुपया जो है वो बच जाता है। अब इनको हम हल कर लेंगे तो ये x माइनस x का मतलब गुना 75 बटा ये 100 बराबर ये 600 हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो ये हमारा x माइनस ये 3x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 600। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये 4x माइनस ये 3x इज इक्वल टू 600। 4x में से 3x जाएगा तो हमारा x अपॉन 4 इज इक्वल टू 600। ये 4 इधर चल जाएगा तो ये हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 चौके 2400। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2400। तो उस ये जो है वो शुरू में उनके पास कितना था? 2400। तो 2400 का जो है वो आप 75, ये जो है वो x के स्थान पे 2400 दीजिएगा, माइनस 24 का 75% दीजिएगा तो 600 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपया था। चमेली के पास शुरू में कितना रुपया था? तो 2400 रुपया था। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। 6 नंबर देखिए, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति ये जो है वो क्रिकेट को पसंद करता है, 30% फुटबॉल को पसंद करता है और शेष अन्य खेल को पसंद करता है। किसी जो है वो शहर में 60% फुटबॉल को पसंद करता है और 30% 60% क्रिकेट को, 30% फुटबॉल को और अन्य 60-30 90% ये दोनों मिलाकर हो गया। तो अन्य कितना हो जाएगा? तो 10% हो जाएगा जो कि अन्य खेल को पसंद करता है। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करता है, अर्थात वो जो है वो हमें ये भी बताना है कि कितना प्रतिशत व्यक्ति जो है वो अन्य खेल को पसंद करता है। यदि कुल व्यक्ति यहाँ पे दिया हुआ है, कुल व्यक्ति कितना है? तो 50 लाख है। तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या भी जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों का जो है वो हमारा प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 60%। यहाँ पे लिखिएगा क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत हमारा कितने दिया हुआ है? ये 16%। और फुटबॉल को कितना मतलब जो है वो पसंद करता है? तो यहाँ पे लिखिएगा फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, ये 30% फुटबॉल ये जो है वो पसंद करता है। हमें जो है वो, और यहाँ पे पहले हम जो है वो निकाल लेंगे अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तथा अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। हम जो है वो टोटल 100% होता है, उसमें जो है वो 60-30-90 जो है वो फुटबॉल और ये क्रिकेट पसंद करता है। तो यहाँ पे इनको हम घटा देंगे तो ये 10% जो है वो अन्य खेल को पसंद करता है। क्लियर? अब देखिए हमें जो है वो कहता है यदि कुल 50 लाख जो है वो व्यक्ति है तो प्रत्येक प्रकार का जो 50 लाख का 60% निकाल लेंगे तो कितना जो है वो व्यक्ति क्रिकेट पसंद करेगा वो निकल जाएगा। जब हम ये 30% निकाल देंगे तो ये भी निकल जाएगा और जब 10% निकाल देंगे तो ये अन्य सब भी जो है वो निकल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्रिकेट
को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। टोटल कितना व्यक्ति है? टोटल व्यक्ति हमारा 50 लाख है। 50 लाख का ये हमारा जो है वह 60% हम निकाल लेंगे। तो 50 लाख पे ये जो है वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख का मतलब वो ना 60 बटा ये 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा? तो 30 लाख हो जाएगा ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा 30 लाख हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, अर्थात क्रिकेट को 30 लाख व्यक्ति पसंद करता है। उसी प्रकार हम यहाँ पे फुटबॉल का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो टोटल हम 50 लाख का जो है वह 30% निकालेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हम 30% निकालेंगे तो 30 बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 5 दिया कितने हो जाएगा? 15 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये करोड़ हो जाएगा। तो यही इनका आंसर हो जाएगा 15 लाख। समझे? ये 15 लाख, 30 लाख और अन्य कितना है देखिए, ये जो है वो 15 लाख और 30 लाख 45 लाख हो गया। टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है? 50 लाख है। तो इस दोनों को जोड़ के अन्य के बिंदु जो है वो निकाल सकते हैं, नहीं 10% हम निकालेंगे तो 5000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो हम जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इनका हम 10% निकालेंगे तो बट्टा ये 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये हमारा जो है वो 10,000 लाख, तो ये हमारा जो है वो 5 लाख हो जाएगा। 15 ये, 5 ये, 30 ये। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 7.1 एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 7.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।